नमस्ते मेरे नन्हे दोस्तों। रामायण की हमारी जादू यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कहानी में हमने श्रवण कुमार की भावुक कथा सुनी थी। एक ऐसा बेटा जिसकी भक्ति ने सभी का दिल छू लिया था, लेकिन उसी के साथ हमने एक बहुत अहम बात भी सुनी थी। वो ये थी कि श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को एक श्राप दिया था कि एक दिन वे भी अपने पुत्र से दूर होंगे और इसका दुख उन्हें सहना पड़ेगा। अरे लेकिन ठहरो, क्या इसका मतलब ये है कि राजा दशरथ को कोई पुत्र होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आज की कहानी उसी चमत्कार के जन्म की है। एक ऐसी कथा जिसमें है आशा, आशीर्वाद और देवताओं की कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण की दूसरी कहानी, श्री राम का जन्म। जंगल के उस दुखद घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। राजा दशरथ अब भी अयोध्या के सुनहरे राज्य पर बुद्धिमत्ता और दया से राज कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। राजमहल जहाँ सब कुछ था, धन, वैभव, साज सज्जा, पर वहां नन्हे पैरों की चहक नहीं थी। राजा दशरथ और तीनों रानियां हर दिन मन ही मन प्रार्थना करते, काश हमें भी एक संतान मिले। अयोध्या की जनता भी अपने भावी राजकुमार की राह देख रही थी। हर मंदिर में दिए जलाए जाते, भजन गाए जाते और एक चमत्कार की उम्मीद की जाती। एक दिन राजा दशरथ ने निर्णय लिया। वे अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह लेने पहुंचे। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, राज्य है, रानियां हैं, प्रजा है, लेकिन मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। अयोध्या को उत्तराधिकारी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, महाराज, समय आ चुका है। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। ये एक विशेष यज्ञ है जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ के चेहरे पर आशा की रोशनी खिल गई। उन्होंने तुरंत एक महान तपस्वी ऋषि ऋष्यशृंगा को आमंत्रित किया और फिर जब ऋषि ऋष्यशृंगा अयोध्या पधारे, सभी तैयारियां शुरू हो गई। पूरा महल जैसे स्वर्ग बन गया था। द्वारों पर फूलों की सुंदर मालाएं सजाई गई और हर ओर मधुर संगीत गूंज रहा था। महल के आंगन में अग्निकुंड प्रज्वलित था और उसकी लपटें जैसे आकाश को छू रही थी। राजा दशरथ और तीनों रानियां अग्नि के सामने बैठे। सभी ने आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना की। और जब अंतिम आहुति दी गई, तब भी एक चमत्कार हुआ। अग्नि की सुनहरी लपटों से निकला एक दिव्य सोने का पात्र, जिसमें था अमृत जैसे खीर। वो सितारों की तरह चमक रही थी और तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन दशरथ, यह कोई साधारण खीर नहीं है। ये देवताओं के आशीर्वाद है। इससे अपने रानियों में बांट दीजिए। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने श्रद्धा से वह पात्र उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे, खुशी से, विश्वास से और भगवान के प्रति आभार से। उन्होंने आधी खीर रानी कौशल्या को दी, 1/4 रानी कैकेयी को दी और छोटी सी मात्रा रानी सुमित्रा को। पर ठहरिए, इसका मतलब रानी सुमित्रा को कम मिला, है ना? राजा दशरथ ने यह महसूस किया और प्रेम पूर्वक वो जो खीर बची थी उसका एक और भाग रानी सुमित्रा को दे दिया। क्या ही उदार और सोच समझ वाले थे राजा वो।
कुछ समय बाद अयोध्या महल एक बार फिर फूलों, गीतों और आंसुओं से भर गया था। खुशी के आंसू। रानी कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया राम। रानी कैकेयी ने पुत्र का नाम रखा भरत। और बच्चों, सबसे चौंकाने वाली बात पता है? रानी सुमित्रा ने एक नहीं 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जहाँ राजा दशरथ एक पुत्र की आशा कर रहे थे, वहाँ उन्हें भगवान ने एक साथ 4 रत्नों से नवाजा। पूरे अयोध्या में उत्साह मनाया गया। गली गली में नाच गाना हुआ, मंदिरों में घंटियां बजाई और मिठाई बांटी गई। राजा दशरथ, जो कभी अकेलेपन से दुखी रहते थे, अब अपने चारों बेटों को गोद में उठाए जीवन की सबसे बड़ी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। दुख का बादल हट चुका था। अब सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी। लेकिन बच्चों, उन चारों राजकुमारों में जो सबसे बड़ा था ना, राम, कुछ अलग ही था। उसका चेहरा सौम्य था, आंखों में करुणा थी और मन में गहराई थी। ऐसी गहराई जिसे सबसे ज्ञानी ऋषि भी महसूस कर पा रहे थे। जिसने भी उसे देखा बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि राम केवल एक राजकुमार नहीं था, वो इस धरती के लिए एक उपहार था। और बच्चों, क्या आपने गौर किया? श्रवण के पिता का जो श्राप था, एक दिन राजा दशरथ को अपने पुत्र से बिछड़ने का दुख झेलना होगा। आज उसी पुत्र का जन्म हुआ है, जिसकी आत्मा सच्चाई से भरपूर है, जो एक दिन धर्म के मार्ग पर चलेगा, जो साहस, प्रेम और त्याग की मिसाल बनेगा। हाँ, अयोध्या को उसका सबसे प्रिय पुत्र, सबसे प्रिय राजकुमार मिल चुका था, श्री राम। और यही तो है हमारे रामायण की अगली कहानी की शुरुआत। अगले अध्याय में हम जानेंगे उस कन्या के बारे में जो बनेगी राम की जीवन संगिनी, सीता। ये सब अगली कहानी में। तब तक के लिए दयालु बनो, साहसी बनो और सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलो, जैसे श्री राम चले थे। और अब इसी के साथ मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम।